आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में है। कंगना पर इस बार निशाना साधा है बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने। वरुण गांधी ने कंगना रनौत के एक बयान को लेकर कहा कि ये जो सोच है जो कंगना के बयान से सामने आ रही है, इस सोच को मैं क्या कहूं, पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह कहूं। वरुण गांधी ने कंगना पर स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाया। वरुण गांधी ने ट्वीट करके किस तरीके से कंगना को निशाने पर लिया, ये आपको दिखा देते हैं। वरुण गांधी का ट्वीट आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में कंगना रनौत की तरफ से जो बयान दिया गया था, उसी पर वरुण गांधी का ये ट्वीट। लिखते हैं, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। ये वरुण गांधी का बयान है जो ट्वीट करके उन्होंने कंगना रनौत पर निशाना साधा है। और इसकी वजह क्या है शोभना? बिल्कुल, दरअसल हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने आजादी को लेकर विवादित बयान दिया। कंगना ने कहा, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है। वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो इसी बयान को लेकर वरुण गांधी भड़क गए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये तो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। रणबीर इसी पर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रणबीर, कंगना रनौत ने पहली बार ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया है, लेकिन इस बार कहीं ऐसा लग रहा है कि लकीर पार कर गई हैं वो। तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये कहना कि वो तो भीख थी उनके लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जो फांसी पर लटक गए हंसते हंसते, और ये कहना कि अब जो आजादी मिली है वो 2014 के बाद मिली है, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी एक राजनीतिक दल के लिए सिर्फ चाटुकारिता है। और इसी पर वरुण गांधी नाराज। देखिए, कंगना रनौत का अगर इतिहास आप देखेंगे तो बीते कुछ सालों में वो लगातार बीजेपी का और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी का खुलकर समर्थन कर रही हैं। और इस समर्थन में वो कई बार आई, कई बयान दिए, कई बार विवाद भी हुए, लेकिन इस बार का विवाद चूँकि आज़ादी से जुड़ा हुआ है और आज़ादी, असली आज़ादी 2014 के बाद वो जो बयान दे रही हैं उसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि जिस तरह से वरुण गांधी ने जो कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े जो भी लोग थे उन सब लोगों का अपमान है, तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विवाद तो है। लेकिन वरुण गांधी को भी आपको देखना पड़ेगा, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लाइन से अलग हटकर चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कभी जो है किसानों का मुद्दा, उस पर वो समर्थन नहीं करते हैं, कभी सरकार से एसएपी बढ़ाने की बात करते हैं गन्ने को लेकर के, तो तमाम वो भी बीजेपी का विरोध करते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है, इसके मायने जो भी निकलते हैं, वो जो भी समझाने की कोशिश करती हों, लेकिन विवाद तो खड़ा होगा। क्योंकि 2014 के पहले की और 2014 के बाद के जो कंपैरिजन है वो सीधे उसको आज़ादी बता रही है। और इसको देखिए, बेहद शर्मनाक बयान है ये जो कंगना रनौत की तरफ से दिया गया है। जिस तरीके से कंगना रनौत ये कहती हैं कि साहब 1947 में जो आजादी मिली थी वो तो दरअसल भीख थी, असली आजादी तो देश को 2014 के बाद मिली है। तो वाकई में ये बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान है। लेकिन इस पर जिस तरीके का रिएक्शन वरुण गांधी का आया है, वो सवाल क्यों खड़े करता है, अब जरा ये समझिए। वरुण गांधी की प्रतिक्रिया से सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि लगातार वरुण गांधी अपनी ही सरकार, मतलब बीजेपी मोदी सरकार, उसके खिलाफ स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे। लेकिन हाल ही में किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर भी बार बार वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। आपको याद होगा 5 अक्टूबर 2021 की वो तारीख, लखीमपुर खीरी का वीडियो झकझोरने वाला, ये कहकर अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का काम वरुण गांधी करते हैं। लिखते हैं, लखीमपुर में गाड़ियों के मालिकों की तत्काल गिरफ्तारी हो, जबकि वो ये जानते हैं कि गाड़ियों के मालिक मतलब उन्हीं की बीजेपी सरकार के मंत्री और उनके बेटे। किसानों से सम्मानजनक बातचीत होनी चाहिए, किसानों का पक्ष लेते नजर आए खुले तौर पर वरुण गांधी। अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए वरुण गांधी। किसानों की पीड़ा समझनी चाहिए, वो हमारे अपने हैं, ये कहकर कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार पर कटाक्ष करते नजर आए वरुण गांधी कि साहब उन्हीं की सरकार जो है किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल, और रोमाना ऐसा भी लग रहा है कि वरुण गांधी निशाना तो कांग्रेस पर साध रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूर की नजर थी उनकी, वो बीजेपी से जो उनकी नाराजगी है उसको लेकर थी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।